गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल ने आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया। इस मौके पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर पवन कुमार सिंह, डॉक्टर रोहन हल्दर, डॉक्टर रागेश और आर्टेमिस अस्पताल के मार्केटिंग जीएम फरीद खान भी मौजूद रहे। आर्टेमिस में हेमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग बच्चों और वयस्कों द्वारा दोनों को विभिन्न रक्त विकारों के लिए अत्याधुनिक उपचार इंडोर और आउटडोर की सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न विकार जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, पोषण संबंधी एनीमिया और अन्य एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथी, फैनकोनी एनीमिया और विभिन्न आनुवांशिक बोन मैरो की बीमारी, आईटीपी, हीमोफीलिया, विभिन्न रक्तस्रावी विकार, नसों में खून जमना, कम रक्त की गिनती और विभिन्न हेमेटोलॉजिकल विकृतियों का मूल्यांकन डॉक्टर पवन कुमार सिंह, प्रमुख और वरिष्ठ सलाहकार हेमाटो ऑन्कोलॉजी और बीएमटी ने कहा कि इलाज कैसे किया जाता है। तो अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो सारी दुनिया जो थैलेसीमिया डे मनाने का ये आइडिया, इसको सेलिब्रेट करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हम जनरल पॉपुलेशन को, सारी सामान्य जनता को हम अवगत कर रहे हैं और अवेयरनेस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर रागेश ने भी बताया कि ये बीमारी 100% प्रिवेंटेबल है, हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। हालांकि ये जेनेटिक बीमारी है, अगर हमें और प्रिवेंशन करने का तरीका केवल और केवल एक है। अगर हमें कैरियर स्टेटस पहले से मालूम है, जो भी मैरिड कपल हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर हमें उनका पता है कि दोनों लोग कैरियर हैं, तो उन लोगों को अगर कैरियर हैं, अब अगर हम बात करें कि इस समय जैसे कि ये कोरोना पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो अपने बच्चों का या किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो अगर देखें जो एक्सपोजर जो रिस्क है, जो जैसा कि सब ज़्यादातर पॉपुलेशन को इस समय लॉकडाउन की 20-30 की एडवाइस दी गई कि घर पे ही रहें, पर क्योंकि थैलेसीमिया ऐसी बीमारी की ब्लड चढ़ाने के लिए अस्पताल को जाना पड़ेगा, अस्पताल जा सकते हैं और रेगुलर अपना जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अपने डॉक्टर से उनके संपर्क में रहें। सिर्फ ब्लड चढ़ाने के अलावा और किसी के लिए अस्पताल जाने की मेरे सबसे जरूरत नहीं है। रही बात अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में मेरी सलाह यही है कि हमें ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट बीमारी में एक उसके लिए अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। थैलेसीमिया एकदम से ऐसा कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तो जब हमारा कुछ कंट्रोल हो सकता है 6 महीने साल में कोई वैक्सीन का आ जाए कोरोना वायरस का, तो उसके बाद में अगर हम ट्रांसप्लांट के लिए कराते हैं तो ये मेरी सलाह है कि एटलीस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में आवश्यक ब्लड कंपोनेंट को नसों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। यदि आपकी स्थिति में लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है तो आपके ब्लड में आयरन की निर्मित होने की संभावना उच्च होती है। आपको अपने ब्लड में अतिरिक्त आयरन को दूर करने के लिए नियमित दवाएं लेनी होंगी। और इंडिया में पॉपुलेशन इतना हाई अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, हर जगह ब्लड की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। मैं ये मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी की बात नहीं है या उसको एक्सेस करने के लिए नॉलेज नहीं है, तो जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं होगी। तो ये सब मिलकर बहुत बड़ा है। तो इस ट्रेजेडी को कैसे रोका जाए वो ज़्यादा जरूरी है कि rather than ट्रेजेडी आगे उसका इलाज किया जाए। तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे सिंपल टेस्ट हैं। जब शादी होता है हस्बैंड और वाइफ का, उनका टेस्ट करा दिया जाए, सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, बहुत मामूली कॉस्ट है। कहीं भी मुझे लगता है होने का खतरा आता है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाए, प्रेगनेंसी प्लान करे। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट अभी है जिसमें हम थैलेसीमिया बच्चे होने से ही रोक दिया जाए, और नॉट थैलेसीमिया उसको थैलेसीमिया नहीं है वैसा बच्चा पैदा किया जाए। उसके साथ इतने सारे डिजीज को आप लोगों को फैलाना चाहिए कि थैलेसीमिया वो रोका जाए। और ये एकदम 100% प्रिवेंटिव डिजीज है। हालांकि जेनेटिक है पर उसको 100% और 500 रुपये आपने जाएगा, बट इस 500 रुपये से आप करोड़ों का पैसा बचा सकते हो जिंदगी में। और उसके अलावा बहुत सारे संकटों से आपके फैमिली और वो पैदा होने बच्चे जो उसको पता ही नहीं था कि होने वाला है, वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये
स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट, जिसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी के स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट होती है। आमतौर पर बोन मेरो या गर्भनाल ब्लड से उत्पन्न होती है। थैलेसेमिया से पैदा होने वाले बच्चों के लिए ये प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावी है। अगर जन्म के समय सही किया जाता है तो ये पूरे जीवन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दवाओं की आवश्यकता को खत्म कर देता है। विभाग के पास अपनी सेवाओं के संचालन के लिए मानक प्रक्रियाएं, SOP और विभागीय प्रोटोकॉल हैं। हमारे विभाग की बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेवाएं अत्यधिक हैं। डॉक्टर रोहन हल्दर, एसोसिएट कंसल्टेंट हेमाटो ऑन्कोलॉजी और BMT ने कहा कि इलाज कब किया जाता है। जो लोग निरंतर थकान या कमजोरी से ग्रस्त है और पेट की सूजन, डार्क यूरिन, पीले रंग की त्वचा या फेशियल बोन डेफोमेटेज का सामना कर रहे हैं, के उपचार के उच्च जोखिम पर है। साथ ही जिन लोगों के पास थैलेसेमिया का पारिवारिक इतिहास है तो उन्हें इनहेरिट होने का खतरा अधिक होता है। उपचार के लिए कौन पात्र नहीं है? यदि आप किसी अन्य चिकित्सा स्थिति से गुजर रहे हैं तो इसके दुष्प्रभाव के कारण कमजोरी, डार्क यूरिन या पीले रंग की त्वचा हो सकती है। विभाग में डे केयर सेवाएं, हेमाटोपैथोलॉजी सेवाएं, हिस्टोपैथ, साइटोपैथ, आणविक सेवाओं, रेडियोलॉजी विभाग, नाभिकीय औषधि और अस्पताल की विभिन्न संबंध विशेषताओं द्वारा समर्थित किया जाता है। विभाग विभिन्न रोग जागरूकता अभियानों में भाग लेता है जो अस्पताल द्वारा संचालित है। डॉक्टर राजेश नायर, सलाहकार हेमाटो ऑन्कोलॉजी और BMT ने कहा कि उपचार के बाद दिशा निर्देश है कि आप साबुन के साथ हाथ धोकर खुद को संक्रमण से बचा सकते हैं। आपको अपने शरीर से रेड ब्लड सेल्स के काउंट बढ़ाने के लिए फोलिक एसिड की खुराक भी लेनी पड़ सकती है। आपका आहार स्वस्थ होना चाहिए और इसमें पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन D होना चाहिए। कोई अन्य विटामिन और सप्लीमेंट ना लें जिसमें आयरन हो। ठीक होने में कितना समय लगता है? माइल्ड थैलेसेमिया का इलाज कुछ समय में ठीक हो जाती है। गंभीर थैलेसेमिया में कुछ साल लग जाते हैं या फिर उपचार पूरा जीवन भी चल सकता है। आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नियमित रूप से प्राप्त करना पड़ सकता है। भारत में इलाज की कीमत क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया की लागत 10,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच हो सकती है। बोन मेरो के लिए 20 लाख से 35 लाख के बीच खर्च हो सकता है। उपचार के परिणाम स्थायी हैं। अगर थैलेसेमिया का इलाज सही से जन्म के समय नहीं किया जाता है तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता। व्यक्ति को पूरे जीवन भर ताका के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ता है। उपचार के विकल्प क्या है? थैलेसेमिया के लिए कोई वैकल्पिक उपचार नहीं है, लेकिन आप कैल्शियम और विटामिन D में समृद्ध आहार लेकर घर पर अपने थैलेसेमिया का प्रबंधन कर सकते हैं। आपको स्वच्छता की स्थिति बनाए रखें ताकि आप संक्रमण से दूर रह सकें। क्या मेडिसिन हो जाता है? तो 6 महीने तक बच्चा यूरिन होता है।